आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से जन्म जन्मांतर के लिए निरोगी बनना है। ये एक ऐसी यात्रा है जो जीवात्मा नहीं आत्मा करती है, शरीर के द्वारा नहीं। जिस्मानी यात्रा नहीं, ये आत्मा ये यात्रा करती है। यहाँ पर बैठे हम परम धाम में पहुँच जाते हैं और इस यात्रा से हम हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाते हैं। तो ये यात्रा बहुत ही वंडरफुल रूहानी यात्रा है। फिर बाबा ने आज कहा कि सतयुग में कौन सी ऐसी चीज़ है जो काम नहीं आती, जो भक्ति मार्ग में शिव बाबा के काम आती है। वो है दिव्य दृष्टि की चाबी। सिर्फ परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही ऐसे हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। वो किसी भी भक्त को उनके इष्ट का साक्षात्कार करा सकते हैं, ज्योतिर्मय स्वरूप का साक्षात्कार करा सकते हैं, देवी देवताओं का साक्षात्कार करा सकते हैं, आत्मा का साक्षात्कार करा सकते हैं। बाबा ने कहा, संगम युग पे और द्वापर कलयुग में इसकी आवश्यकता होती है। सतयुग में तो इस चाबी की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि सभी आत्माएं अपने संपूर्ण स्वरूप में अवस्थित होती हैं। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। उस समय ये दिव्य दृष्टि की चाबी शिव बाबा के काम आती है। इसलिए भगवान को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। गीता में भी दिखाया है कि अर्जुन को कहा, दिव्य ददामि ते चक्षु, हे अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, अब मेरे वास्तविक स्वरूप को देखो। तो बाबा हमें विश्व की बादशाही देते हैं, स्वराज्य अधिकारी बना देते हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी हम बच्चों के पास नहीं होती है। हम किसी को दिव्य दृष्टि देकर साक्षात्कार नहीं करा सकते, शिव बाबा करा सकते हैं। आज की मुरली के मुख्य बिंदु थे, बाबा ने कहा, ज्ञान योग की शिक्षा द्वारा स्वयं को भी सेंसिबल बनाना है और दूसरों को भी सेंसिबल बनाना है। सबके सामने सत्य का रहस्य उद्घाटन करना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का सबको ज्ञान देना है। तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान देना है। और अपनी चलन जो है, चाल चलन आचरण हमारा बहुत रॉयल होना चाहिए। हमारी वाणी बहुत मधुर होनी चाहिए। हम बहुत नम्र होने चाहिए। और ऐसी ही चलन, ऐसा ही चाल चलन जब दूसरे देखेंगे कि ये कितने रॉयल और मीठे हैं, तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी ऐसा बनना है। दूसरा बाबा ने हमें कहा ही है कि बच्चे हर समय अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो और रूहानी यात्रा पर रहो। बाबा ने कहा, जो तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्री जाते हैं यात्रा करने, वो पवित्र रहते हैं, लेकिन जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो बनारस के रहने वाले हैं, जो हरिद्वार के रहने वाले, वो स्वयं पवित्र नहीं रहते हैं, लेकिन बाहर से जो आत्माएं जाती हैं वो पवित्र रहती हैं। तो तुम्हें पवित्र रहना है, मन से, वाणी से, कर्म से। और बाबा हम आत्माओं को रोज नए नए टॉपिक सुनाते हैं। कभी राजयोग का टॉपिक है, कभी सृष्टि चक्र, कभी सीढ़ी, कभी सुदर्शन चक्र। तो ये एक एक टॉपिक पे हमें विचार सागर मंथन करना चाहिए।
क्योंकि जब मंथन करते हैं तो हर चीज़ स्पष्ट होती है और उसके ऊपर हमें आपस में विचार सागर मंथन करके चर्चा भी करनी चाहिए और जो बिंदु निकलते हैं उससे पॉइंट्स निकलते हैं उनको जीवन में धारण भी करना चाहिए और अन्य आत्माओं को भी सुनाना चाहिए। आज के वरदान में बाबा ने कहा, जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रह अंतर्मुखी रहते हैं, वो कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। तो हमें बाबा ने प्रेरणा दी है कि सदा अंतर्मुखी होकर रहना है, क्योंकि अंतर्मुखी सदा सुखी होता है। अंदर ही खोए रहना है, बाह्य मुखी नहीं बनना है। बाह्य जगत में इंद्रियों के टू मच इन्वॉल्वमेंट में नहीं जाना है, नहीं तो फिर हम लिपायमान हो जाएंगे। और अगर अंतर्मुखी रहेंगे तो निर्लिप्त अवस्था में रहेंगे, न्यारी प्यारी अवस्था में रहेंगे। पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, जो पुराने हमारे रिश्ते नाते हैं, संपत्ति, पदार्थ, जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, ऐसी आत्माएं उनसे धोखा नहीं खाएंगी। नहीं तो जीवात्मा की कामनाएं बहुत, उसको बहुत कुछ चाहिए, पंप एंड शो बहुत चाहिए। कलयुग में बढ़ भी बहुत गया है। तो बाबा कहते हैं नहीं तो फिर धोखा खा लेंगे। अगर पुरानी दुनिया से दिल लगाया, किसी से दिल लगाया, किसी पदार्थ से, वैभव से, संपत्ति से दिल लगाया, तो अध्यात्म में हम धोखा खा लेंगे, गिर सकते हैं। इसलिए अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष हो जाता है। अगर हम खोए रहेंगे भीतर की अवस्था में, अपने आत्म स्वरूप में, स्वाध्याय में खोए रहेंगे, तो हमारा जो शक्ति स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। जो अभी गुप्त है, जो भी गुप्त है, सुषुप्त है, जो भी लेटेंट है, डॉर्मेंट, वो प्रकट रूप में आ जाएगा, हमारा शक्ति रूप। हमें वेस्टेज स्टॉप करनी होगी और अंतर स्वरूप में जो स्थित रहते हैं उनका वेस्टेज स्टॉप हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अंतर स्वरूप की स्थिति में स्थित रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाबा की प्रत्यक्षता होती है। जब हम शक्ति रूप हो जाते हैं, देवियों को दिखाते हैं ना शक्ति स्वरूपा, शिव की जो पार्वती है उनको भी कई जगह काली रूप धारण करते दिखाते हैं, शक्ति स्वरूपा बनता दिखाते हैं। और इसी स्वरूप से बाबा ने कहा कि बाबा की प्रत्यक्षता होगी जब हम नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बन जाएंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। बाबा कहते हैं जो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं, जो अंतर्मुखी रहते हैं, बाहरमुखी नहीं हैं, जो पंप एंड शो से दूर हैं, सरल सिंपल सादे हैं, और जो श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले हैं, जिनका आत्म स्वरूप जागृत हो गया है, जो शक्तिशाली बन गए हैं, वही सच्चे स्नेही परमात्मा के बनते हैं। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। एक तो हमें निश्चयात्मक बुद्धि बनना है, स्वयं में भी निश्चय, बाबा में भी निश्चय, दैवी परिवार में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय जब हमारा होगा और हम हर समय अपना जन्म सिद्ध अधिकार, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार याद रखेंगे कि ये हमारा ईश्वरीय जन्म है, परमात्मा से हमें वर्षा मिल रहा है, सुख शांति आनंद पवित्रता शक्ति का
जब हम इस शान में रहेंगे तो कभी हम परेशान नहीं हो सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।